ये कहानी एक ऐसे जानवरों के ग्रुप की जिसमें सभी लोग अलग प्रजाति के थे और उनकी फैमिली थी। इन सब की शुरुआत हुई थी मैनी नाम के एक मैमोथ से। उसकी फैमिली को हंटरों ने मार दिया था और वो अकेला बचा था। फिर वो मिलता है श्री नाम के एक स्लोथ से जिसे उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था, और ये लियागो नाम का एक टाइगर जिसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि उनकी सोच उससे अलग थी। ये तीनों एक बार एक इंसान के बच्चे को बचाकर उसके परिवार को सौंप देते हैं और इसके बाद से ये तीनों साथ रहने लगते हैं। मैनी को लगता था कि इस दुनिया में वो अकेला मैमोथ बचा है। फिर वो मिलता है एनी नाम के एक मैमोथ से और वो दोनों फिर शादी कर लेते हैं। एली के साथ उसके दो अडोप्टर पोरम ब्रदर भी थे जिनका नाम क्रस और ईडी था। वो सब साथ मिलकर बहुत ज्यादा एडवेंचर किया करते थे। जब भी लगता था कि दुनिया खतरे में वो साथ मिलकर लड़ते थे और एक दूसरे के करीब आ गए। एक बार वो लोग लोस्ट वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ वो बक नाम के एक बिजल से मिलते हैं जो बहुत ही बहादुर और एडवेंचर था। क्रस और ईडी भी हमेशा उसी की तरह बनना चाहते थे और तब से लेकर अब तक वो सब एक साथ फैमिली की तरह रहा करते हैं। क्रस और ईडी आज भी कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। एनी उनकी बड़ी बहन होने के कारण उन्हें हमेशा समझाया करती थी। क्रस ईडी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एनी हमें कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है और अपनी नई जिंदगी अपने शर्तों पर जिए। वो सोचकर बहुत खुश हो रहे थे कि क्या लाइफ होगी, ना कोई रोकने वाला, वो अपनी जिंदगी के खुद मालिक होंगे। तभी उनके नीचे का बड़ा सा बर्फ पिघल जाता है और वो गिरने लगते हैं। एनी उन्हें ढूंढ रही थी। डियागो और मैनी भी वहीं बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि बर्फ उनकी तरफ गिरता हुआ आ रहा है। वो सब वहाँ से भागकर अपने आप को बचाते हैं। मैनी और डियागो इसके लिए उस पर गुस्सा होते हैं। एनी आकर उनको बचाती है। डियागो उनसे कहता है कि अगर एनी नहीं होती तो डियागो उन सबको कब का निपटा चुका होता। क्रस और ईडी कहते हैं कि अगर एनी ना होती तो वो सब भी बड़े मजे से अपनी जिंदगी जीते। मैनी उन्हें कहता है कि तुम लोग अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें हमेशा किसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ना तो तुम अपने आप खाना ढूंढ सकते हो और ना ही किसी प्रेडेटर से अपनी हिफाजत कर सकते हो। तुम्हें हर मुसीबत में मरा हुआ होने का नाटक करना पड़ता है। बस वो दोनों कहते हैं अब बहुत हुआ। अब वो दोनों और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब वो दोनों एनी को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं अपनी पहचान खुद बनाने। सुबह एनी उठकर देखती है तो उसके भाई जा चुके थे। वो मैनी को कहती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। वो सब लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक बर्फ के टूटने से उसके अंदर चले जाते हैं। उन्हें वह जगह पहचानी सी लग रही थी। ये तो लास्ट वर्ड जाने का रास्ता था। वो आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ गुफा में आर्सन नाम का एक डायनासोर मिलता है। उसके पास उसके पालतू रैप्टर थे। वो रैप्टर को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। वो दोनों भागते भागते वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और पहुँच जाते हैं लास्ट वर्ल्ड में। उस जगह वो आकर बहुत खुश होते हैं। तभी एक बड़ी सी मकड़ी उन्हें खाने के लिए उनके पीछे आने लगती है और वो भागने लगते हैं। तभी वहाँ बक आ जाता है और उन्हें वहाँ से बचाकर ले जाता है। वो अपने हीरो बक को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बक उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे। तब वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भी अपने शर्तों पर, बिल्कुल उसकी तरह। बक उन्हें उनकी फैमिली के पास छोड़ने के लिए जाता है पर वो देखता है कि गुफा के एग्जिट पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और वर्सन वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि उसने ये पत्थर रखा है ताकि उसके जैसा कोई और यहाँ ना आ पाए। वो कहता है कि उसका दिमाग बड़ा है और सबसे ताकतवर, इसलिए लास्ट वर्ड पर वो बहुत ही जल्द कब्जा करेगा। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।